हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज है 26 मई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का शुरुआत हो रहा है। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का ख़त्म हो चुका है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग मुझे 20 के आसपास जीके के सवाल मिल चुके हैं। सभी सवाल का सही आंसर के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 को की गई थी। और दोस्तों, ये भी याद रखिए, ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी में स्थित है और इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। और इनके साथ साथ आनी बेसांत रामेश्वर सिंह भी इनके संस्थापक थे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था, विश्व रेडियो दिवस ये कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड रेडियो डे ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, अल बेरूनी की किताब उल हिंद ये जो किताब है ये किस भाषा में लिखी गई थी? सही आंसर इसका होगा अरबी भाषा में लिखी गई थी किताब उल हिंद। ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था कि कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 ये किसे मिला है? यानी जो कलिंग लिटरेरी अवार्ड 2021 ये किसे, इससे सम्मानित किसे किया गया है? इस अवार्ड से दिव्या दत्ता एंड श्रीनिवास उडगाता, याद रखिए, इन दोनों को किया गया है कलिंग लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम खत्म नहीं हुआ है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारा क्विज क्रेज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पिछले 1 साल का करंट अफेयर साथ साथ पिछले 5 साल के रेलवे में पूछे गए, एसएससी में पूछे गए सभी सवाल को टॉपिक वाइज मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों सभी पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएंगे, सभी प्रीवियस ईयर पीडीएफ भी मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी भी टॉपिक को, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो गया या हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक जीके, सभी को दोस्तों आसानी से सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा क्विज क्रेज एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? यानी सोरो ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल पूछा जाता है, बिहार का अभिशाप यानी बिहार का सोरो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ओडिशा का सोरो किसे कहा जाता है? महानदी को। असम का अभिशाप किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। और कर्नाटका का अभिशाप किसे कहा जाता है? ये भी सवाल अभी हाल ही में पूछा गया था रेलवे एग्जाम में, डोनी नदी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम है, उसमें महिला एकल का खिताब यानी वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? शायद ये 2021 का या 22 का पूछा गया था, तो दोनों को याद रखिए। 2021 का जो वुमेन सिंगल्स टाइटल बारबोरा क्रेजिकोवा को मिला है और 2022 में, जो कि अभी हाल ही में जनवरी के महीने में हुआ, उसमें वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीती है आश्लिक बार्टी। और ये भी याद रखिए, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? राफेल नाडाल ने जीता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, एक नक्षत्र का रंग उसकी किस पर निर्भर करता है? सही आंसर होगा उसका पृष्ठीय ताप पर, यानी जो सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के वायुसेनाध्यक्ष कौन है? काफ़ी आसान सवाल है, सही आंसर हो जाएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये हमारे वर्तमान में भारत के वायुसेनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट सवाल साइंस से पूछा गया था, हाइपरमेट्रोपिया यानी जो लॉन्ग साइटेडनेस ये जो बीमारी है ये किसके कारण होता है, क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हमारा आँखों का जो आईबॉल होता है उसका शटरिंग हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, तो याद रखिए। और मायोपिया भी किसके कारण होता है? मायोपिया के केस में ये आईबॉल का साइज बड़ा हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम वाणी योजना ये वाईफाई से संबंधित है। वाईफाई नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना, इसका मास यूसेज करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, चंदोली नेशनल पार्क के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है चंदोली नेशनल पार्क, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, एप्सम सॉल्ट ये जो केमिकल है इसका केमिकल फार्मूला क्या है? एप्सम सॉल्ट का केमिकल फार्मूला है
MgSO4 7H2O, यानी मैग्नीशियम सल्फेट और 7 वाटर का हाइड्रेट। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? ये सवाल पूछा गया था। तो बलवंत राय मेहता आयोग ये जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? फिजिक्स से सवाल है। इसका जो यूनिट है टेस्ला है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना? ये भी अभी हाल ही में करंट अफेयर का सवाल है। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? यानी जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बोल्ट्जमान मेडल फर्स्ट इंडियन अभी हाल ही में मिला है, तो उनका नाम है दीपक धर। दीपक धर ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की मंजूरी मिली है? यानी किस राज्य में खेला जाएगा 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स? मध्य प्रदेश सही आंसर है इसका। और नेक्स्ट सवाल आखिरी सवाल है आज का, जो पूछा गया था आपके SSC CHSL एग्जाम में, 2021 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला है? यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल राजाक गुरनाह, याद रखिए। तो दोस्तों इतने सवाल थे। और अब आपको क्या करना है, अगर आप SSC CHSL एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो दोस्तों आप हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पे दोस्तों पिछले 5 साल के SSC में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए सभी सवाल का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, और साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर का भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।